की कल्पना बिहार बिन अधूरी मैं है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उस हॉस्पिटल के संस्थापक को जिसका नाम पटना में एक जाना माना नाम है, डॉक्टर सत्यजीत कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, रूबन हॉस्पिटल। आपकी उपस्थिति स्टेज पर चाहेंगे सर। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे डॉक्टर सत्यजीत कुमार। तो नमस्कार और बिहार दिवस की बधाई। बिहार जैसा हर व्यक्ति जानता है, इसका अतीत रहा है, धार्मिक, ऐतिहासिक, देश के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत से हमारे वीर कुंवर से लेके दुखीराम और कितने हमारे राजेंद्र प्रसाद सभी रहे। उसमें एक नाम है जिसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को, जिसको ये समाज भूलते जा रहा है। हम अपने जिंदगी में एक पीड़ा लिया है कि उनको हम लोगों के बीच लाएंगे। उनको इस देश के बाहर लोग ज्यादा जानते हैं, इस देश में भूलने की कोशिश कर रहे हैं। वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती 16 साल की उम्र में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव से, रेवा गांव से भगवान के खोज में निकल गए। बहुत से मंदिर, आश्रम, मठ स्वामी के बीच रहते गए, लेकिन उन्हें जो चाहिए था भगवान जिस रूप में, उनको ना मिल रहा था। वो अच्छे स्टूडेंट थे, गाजीपुर के फ्रेंच इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, ब्रिलियंट थे। किसी ने उन्हें सलाह दिया कि तुम बहुत तेज हो, अच्छे हो, तुम ये जो भटक रहे हो, तुम शास्त्र करो। वो बनारस में आए और आचार्य महाचार्य दंडी स्वामी की उपाधि के लिए वो उत्तीर्ण हुए। उन्हें दंडी स्वामी नहीं मिल रहा था, इसलिए कि वो ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने शास्त्र के अनुसार प्रूव किया कि जो रीति रिवाज है हिंदू में पूजा करने का है, वो किसी जात विशेष से नहीं होना चाहिए। न है हमारे आदि काल से जो भी संस्कृत जानते हैं, जो उपनिषद और हमारे शास्त्र जानते हैं, वो पूजा करा सकते हैं। उसमें वो काबिल हुए और उन्हें दंडी स्वामी मिला। उसी अभियान में वो बिहार आए, बक्सर आए, फिर बीटा आए। मेरा गांव ठीक बीटा के बगल में है। और 1929 में उन्हें किसी ने दान दिया, वो आश्रम खोले। जब लोगों के बीच में काम करने लगे तो उन्हें भगवान का रूप गरीबों में दिखाई पड़ा। उन्हें भगवान का रूप खेत में काम करने वाले, पसीना बहाने वाले श्रमिकों को मिला और वो धीरे धीरे किसान नेता हो गए। उन्हें गांधी जी के कहने पर पार्टी कांग्रेस में आए, उससे भी डिसोल्यूशन हो गई और वो पूरे देश में किसान महासभा बनाया कांग्रेस छोड़ के। और वो किसान महासभा पीटा के सीताराम आश्रम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से चिटगांव तक वो अभियान चलाए। उस समय के जितने शिखर के नेता थे सभी आते थे और उनके सहयोगी, उनके जो युद्ध छोड़ा जमींदारों के शोषण करने वालों के खिलाफ, कि बिहार में पहला जमींदारी लॉ एबॉलिश हुआ, वो उनकी कामयाबी थी। लेकिन उसी समय उनकी मृत्यु हो गई 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में। और चूंकि योगी थे इसलिए उन्हें उनकी समाधि बनाई गई उस आश्रम में। वो व्यक्ति, मैं ये चाहता हूं लोगों को जानना, पूरे देश में और विदेश में लोग जानते हैं उन्हें भी, कि वो एक व्यक्ति है जो जिंदगी बिताया योगी का, सन्यासी का। उनका वस्त्र, खाना पीना, रूटीन जिंदगी का
एक सन्यासी का, और लड़े गरीबों के लिए रिवोल्यूशनरी की तरफ। और ये उनका परिचय मुझे जब इंग्लैंड में था तो बीबीसी में एक प्रोग्राम आता है मास्टर्स क्विज, जिसका संचालन करते हैं मैग्नस। उसके सेमीफाइनल में एक क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी द नेम ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हु टर्न आउट टू पेजेंट्स लीडर। ये उनकी पहचान है, एक लाइन जो बीबीसी में दी। वो फ्रीयसली इंडिपेंडेंट थे। वो उनका एक्सप्रेशन में वो नहीं सोचते थे कि ये कौन क्या सोचेगा, ये कौन मुझे सपोर्ट करेगा। वो जो सही लगा वो बोले। तो ऐसे लोगों का अंत में अकेलापन होना बड़ा नेचुरल है। वो अकेले बेचारे हो गए, बहुत मायूस जिंदगी के लास्ट कुछ वर्षों बहुत मायूसी से बिताया और उनकी मृत्यु हो गई। एक प्रोफेसर, एक वॉल्टर हॉफमैन थे जो शिकागो यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में बीए किए थे, एमए किए थे, और उनको पीएचडी में दाखिला लेना था। और वो बचपन से, वो भी किसान के बच्चे थे, वो अपने यंग एज में फादर के साथ में अमेरिका में खेत में काम किए थे। तो उनको किसानों से लगाव था। उसको इंडियन स्पिरिचुअल, इंडिया के पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लाइफ से बहुत लगाव था। वो पीएचडी का सब्जेक्ट खोजने के लिए जो बिहार, जो इंडिया के किसानों के मतलब हो, जो फ्रीडम स्ट्रगल के मतलब हो, वो आया। और उन्हें किसी ने इलाहाबाद में विजिटिंग प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छा जगह जो गोल्ड माइन है वो सीताराम आश्रम में भेजा। वो 1958 में आए, वहां रह के रिसर्च करने लगे। वो बहुत दिन तक रहते थे, हिंदी सीखे, और बिहार और झारखंड, ईस्टर्न यूपी के हर जगह वो घूमे, जो उनको इंटरप्रेटर के थ्रू पता चला कि उनका क्या क्या एक्टिविटी था। और उन्होंने 96 तक उनका किताब को, उनके 2-3 किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिससे पूरी दुनिया में इंग्लिश स्पीकिंग इवन फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में उनके इंग्लिश वर्जन को पढ़ाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग अपने पूर्वज जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो सिर्फ के नेता थे, उनमें से एक को मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वामी सदानंद सरस्वती, जो बिहार से इतने बड़े पूरे देश में, कंबाइंड इंडिया में एक लीडर बने थे। और वो इतने फियर्स थे कि गांधी जी की इच्छा के खिलाफ स्वामी सुभाष चंद्र बोस को ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ खड़ा करके प्रेसिडेंट बनाया कांग्रेस का। दैट वाज हिज कैपेसिटी, सॉरी। सो आई जस्ट वांट कि बिहार को जाने। मैं 18 साल बाद इंग्लैंड से आकर के, मैं इंडिया में कहीं काम न किया हूँ, न पढ़ा हूँ। मैं जिस कॉलेज में जन्म लिया वहीं ग्रेजुएशन पोर्शन किया, और मैं 79 में बाहर गया। मैं आया हूँ और हम एक अपना खा रहे हैं कि बिहार का परसेप्शन कैसे बदले। अभी मनोज तिवारी जी कह रहा था कि परसेप्शन में 70% इज बायस ओपिनियन, इज अ मीडिया क्रिएशन। 30% प्रॉब्लम है। उस 30% को हम और आप नौजवान जो बिहार के हैं उसको बदलना है। पहला फ्रंट ये लेना है कि अच्छा या बुरा है, हम बिहार का नेगेटिव परसेप्शन का बात नहीं करेंगे, ना अपने फैमिली में नेगेटिव बात करने को इनकरेज करेंगे बिहार के बारे में। दैट विल स्टार्ट ऑफ चेंजिंग द परसेप्शन। बाकी जो सक्षम है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो एजुकेशनिस्ट है, जो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, वो अगर बिहार की तरफ आए, एक छोटा सा नाइडस इंडस्ट्री का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का करें। और हमने देखा है इंग्लैंड और यूरोप में कि एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल, एक यूनिवर्सिटी दुनिया का फेमस बना है। एक छोटा सा हेल्थ सेंटर था जो आज बड़ा सा कॉलेज बना है विश्व स्तर का। वो बिहार में बिहारी ही पहले करेंगे, तभी लोग आएंगे। हम तो आए थे हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। हेल्थ का जब बात करेंगे तो अगर कंपेयर करें बिहार के 20 साल पहले, 25 साल क्या था, उससे बेटर है। लेकिन हम हर पैमाने पे अगर कंपेयर करें साउथ इंडिया से, केरला से, महाराष्ट्र से,
तो हम लोग पीछे हैं, वो हम लोग मिलकर करें। सॉरी, आई हैव यू कॉल्ड मी टू टॉक अबाउट बिहार, एज माय इमोशन इज माय पैशन, एंड आई विल टेक little time and I'll tell you, and I've come with some purpose for a busy time. So sorry, I'll take another 2 minutes. It's my passion. Bihar is my nation. I'm dedicated to my country. I'm 74 years old. I have seen the world. I have enjoyed the world. I have been a very outgoing person. So there is nothing which I have not enjoyed. What I have enjoyed is not in India. So there is no other thing which I have enjoyed, but to do something for Bihar. And I want all my young people to have a strong sub-nationality in positive way, be Bihari. They only will change. Bihar has to have second war of independence, and that independence to change the perception. I have been in England for 18 years. My children came at the age of 11 and 8. After being in Delhi, IIT and Medical College, with a nasty environment, caste-ridden environment of Delhi, people talk about Bihar, the caste-ridden and being victim of that environment, I gone back to England. And I tell them to come back to Bihar to do something for Bihar. So, you all have, it's all right to have the neighbors, but the nation is Bihar, you commit for Bihar, then only Bihar will change, and we have got a lot of potential. Those who have potential in themselves, they have got a skill, they are motivated. There is no other place more potential. Gold mine is in Bihar because it is not developed, so there is a lot to develop and a lot of opportunity to earn money, name and everything. Thank you very much, Jai Bihar. धन्यवाद सर। मैं बुलाना चाहूंगी बिहार छात्र संसद के संरक्षक श्री मौलाना कल्बे रुशाद रज़वी जी को कि वो मंच पर आए और डॉक्टर सत्यजीत कुमार जी को सम्मानित करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मानित करेंगे डॉक्टर सत्यजीत कुमार, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए। मैं हर साल एक फोरम में हम चाहेंगे आप लोग ज्वाइन करें, फ्रेंड्स ऑफ बिहार। उसमें बिहारी पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी उसके मेंबर हैं उस फोरम के। वी एक्सचेंज व्यूज, आवर व्यूज, गुड एंड बैड, और हर साल बिहार कॉन्क्लेव करते हैं जिसमें बिहार के लोग पूरी दुनिया से आते हैं। देन आई फील प्राउड कि कितने बिहारी इस देश में बाहर कितने कुछ कर रहे हैं। बात करते इतना IAS IPS होते हैं, स्टिल वी आर नॉट डूइंग समथिंग बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग इट, बिकॉज वी डोंट हैव इमोशन। भारत की कल्पना बिहार बिन अधूरी है।